क्योंकि ये कार्यक्रम हम सभी को जय जवाहर। पहले तो हम थोड़ी माफी मांगेंगे, हम लेट हो गए काफी बहुत, क्योंकि बांसवाड़ा वालों ने हक ज्यादा जता लिया है। बांसवाड़ा वालों का कहना है कि डूंगरपुर में पहले 5 साल निकाले, अब बांसवाड़ा में ज्यादा समय देना है, उस वजह से हम थोड़ा लेट हुए। लेकिन फिर भी मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा। 11 बजे से कार्यक्रम शुरू है और ये 6 बजने आ रही है, फिर भी आप डटे हुए, उसके लिए एक बार जोरदार आपके लिए तालियां बजा दी जाए। आज ये जो जुनून है, ये उत्साह है, एक जोश जज्बा है, ये संकेत कर रहा है कि आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक शानदार क्रांति लाएंगे। ये संकेत कर रहा है आज का जो जुनून। साथियों, विश्व आदिवासी दिवस, ये जो दिवस है, ये हमारे लिए, इस देश के लिए, पूरे विश्व के लिए और मानव मात्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। विश्व आदिवासी दिवस आज ये विश्व आदिवासी दिवस हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया होगा उसका कब घोषणा हुई, कब से मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, और इतने समय में 1994 से लगा के आज तक कहां कहां मनाया गया, किसने मनाया गया, कौन रुचि ले रहा है, किस सरकार ने रुचि ली, इस दिवस का उद्देश्य किसने बताया, आप सब भली भांति जानते हो और पूर्व वक्ताओं ने बता दिया होगा। विश्व आदिवासी दिवस हमारी होली है, मान लो दिवाली है, आपका दूसरा कोई त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार विश्व आदिवासी दिवस का दिन है और सबसे बड़ा त्योहार है ये हमारे लिए आज। साथियों, वो दिन याद आ रहा है मुझे जब 2015 के अंदर 2016 में हम कलेक्ट्री गए थे, विश्व आदिवासी दिवस मनाना है, हमें कई जगह दिया जाए। तात्कालीन प्रशासन, तात्कालीन सरकार ने कहा नहीं मना सकते हो आप। हम लोगों ने इधर इधर हाथ पैर मारे, जगह नहीं दी, सरकारी कहीं परमिशन नहीं दिया, और हमने गोकलपुरा में जाके सोमालाल जी के घर पे, उनकी निजी जमीन पे विश्व आदिवासी दिवस मनाया था। शुरुआत में बड़े पैमाने, शुरुआती एंडिंग की अगर बात करें, थोड़े संख्या हुई थी और उस समय कई लोग हंसते थे, कई लोग ताने मारते थे, लेकिन मुझे इस विचारधारा पे गर्व है कि इस विचारधारा ने आज ऐसी क्रांति ला दी है कि हर घर के अंदर छोटा बच्चा से लगा के बड़े बुजुर्ग के अंदर आज जोश जुनून है, एक उत्साह जगा हुआ इस दिवस को लेके। यह दिवस इसलिए मनाया जा रहा है, यूएनओ ने, विश्व ने मिलकर इसलिए इसको घोषित किया गया है क्योंकि इस धरती को बचाना है, मानव जीवन को बचाना है, और मानव जीवन को बचाना है तो प्रकृति को बचाना पड़ेगा। और प्रकृति, कुदरत तभी बच सकती है कि आदिवासी समाज बचेगा तो ये कुदरत, प्रकृति बचेगी, जल जंगल जमीन बचेगा। ये विश्व के कई बुद्धिजीवियों को समझ में आया कि पूरे विश्व के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेड़ कटाई हो रही है, इधर इधर पहाड़ों को प्रकृति के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका एक ही उपाय है, क्योंकि उनकी रक्षा आज से हजारों सालों से आदिवासी समाज करता आया है। आदिवासी समाज का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति का शरण होगा। ये विश्व के बुद्धिजीवी लोगों ने, यूएनओ में बैठने वाले लोगों ने समझा और इसलिए विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की। लेकिन बड़े दुख की बात है, उस समय लगाकर आज तक किसी भी सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस को अपने विवेक से, उत्साह से नहीं मनाया, किसी भी सरकार ने। लेकिन हमें गर्व है कि हमने यहाँ पर आदिवासी छात्रावास के अंदर आप सभी ने मिलकर एक कारवा खड़ा किया। उस समय तत्कालीन सरकार थी वसुंधरा गवर्नमेंट की, और उन्होंने मजबूर ने ऐच्छिक अवकाश घोषित किया। और 2018 में 84 और सागवाड़ा की जनता आप सबकी मेहरबानी से 2 विधायक जीत के गए, और 2 विधायकों की जीतने की वजह से हमने दमखम से अशोक जी गहलोत से कहा, अगर आदिवासी हितैषी हो, उसके लिए कुछ कर सकते हो तो आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित किया जाए, मांग रखी और उन्होंने मानना पड़ा। और 2018 में विश्व आदिवासी दिवस की सरकारी अवकाश किया गया 2019 के अंदर। कुछ लोग कहते हैं क्या किया, क्या उपलब्धि, ये वो